हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। यही प्रार्थना है हमारी। तो हो गया है जी सुबह का टाइम और हम नहा धो के तैयार हो गए हैं और बच्चे स्कूल गए। और पहले तो आप सभी को हैप्पी ज्योतिया ज्योतिया का ढेर सारा शुभकामनाएँ और मेरी माताओं को, मेरी बहनों को और जो जो व्रत रखा है उनको ज्योतिया माता स्वस्थ रखे, मस्त रखें और दिन पे दिन स्वस्थ रखे। और बारिश हो जाने की वजह से मैंने 2-3 दिन का कपड़ा रख रखा था, क्योंकि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी अच्छा मौसम हो रहा था, कभी ख़राब हो रहा था। और मैंने 2 दिन का 3 दिन का कपड़ा मैंने नहीं धोया था, तो आज बहुत सारा कपड़ा हो गया है। लग रहा है कि धोबी का घाट मैंने बना दिया है। तो इसको मैं छत पे डालूंगी और अभी तो फ़िलहाल मैं नहाई हूँ, फिर मैं दोपहर में नहाऊंगी, क्योंकि मुझे पहनना है आज ज्योतिया का न्यू कपड़ा। और मैं ज्योतिया कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका पूजा विधिन किया जाता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। और साथ साथ में मैं आज ज्योतिया माता का कहानी भी आप लोगों को सुनाऊंगी। तो कहानी सुनने से पहले जो लोग नए हो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ढेर सारा लाइक, शेयर, प्यार और नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं तैयार होके आप लोगों के साथ, चाहे अपने काम करते हुए के साथ मिलते हैं। तो यहाँ जी हो गया है दोपहर का टाइम और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। तो मैंने कपड़ा नहीं मैं पहन रही थी, तो लाडो बोली मम्मा अभी तक आप कपड़े नहीं पहने हो, 2 बज गए। मैं बोली तो अभी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो उसने बोला जल्दी से चले कपड़ा वपड़ा पहनिए। तो मैं यही ग्रीन कलर का, पैरोट कलर जो होता है ना, ना ग्रीन है ना पैरोट कलर, जो मिक्स वाला कम्युनिकेशन वाला होता है, वही वाला मैंने आज साड़ी पहन रखा है। और लाडो बोली कि मम्मा मैं आपका पैर रंगूंगी। तो मैंने बोला बेटा रहने दो, मैं ही रंग लेती हूँ। तो वो बोल रही नहीं मुझे रंगना है। तो कुछ तो थोड़ा मोड़ा हम भी रंगे हैं और उसमें लाडो भी रंगी हैं, ऐसा नहीं है। पर ये वाइट जो कुमकुम का बिंदी होता है ना, वही डाली है। बोल रही थी मम्मा कुछ अच्छा सा रहने दो ना, मुझे अच्छा लगता है आप जब ये इस पर डिजाइन पड़ता है। तो मैं बोली चलो ठीक है। और जानते हैं आज मेरे साथ क्या हुआ है? मैंने पायल खोल के बिल्कुल सामने होता है ना कि कभी सामान खोजने लगो नहीं मिलता है, तो वैसे ही हो गया था। सामने ही बिल्कुल रखी थी और सारा अलमारी, बक्सा, दरवाज़ा सब मैंने एक एक करके खोज डाला और मेरा पायल नहीं मिला। और जब लाडो आई मैंने बोला और कि लाडो मेरा पायल ही नहीं मिल रहा है, पता ना कहाँ रख दी हूँ। तो बोली मम्मा आप भी ना, मैं लेकर आऊँ? तो मैं बोली जा। और वो तुरंत से घर में गई और तुरंत से लेकर आ गई। मैं सोची अरे कहाँ था? तो बोली एकदम सामने तो अलमारी पर था। मम्मा आप भी ना क्या क्या करते रहते हो, दिमाग कहाँ रखते हो? फिर वो तुरंत से लाई और मैंने उसको पायल को पहन लिया है, बाद में लास्ट में देखिएगा। और ये मेरी लाडो रानी, मेरी बिटिया रानी पैर का कलर कैसे की है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और छोटी सी परी है पर बहुत सारा काम कर देती है। और कभी कभी नाटक और नखरे तो बच्चों का रहता ही है, कभी कभी करती है। और इस पैर का तो मुझे बहुत काफ़ी प्यारा लग रहा है। उस वाले पैर का थोड़ा बड़ा बड़ा कर दी थी और इस पैर का छोटा छोटा, तो मुझे बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये हमको ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर राज को ट्यूशन जाना था, तो राज को चॉकलेट चाहिए तभी जाएंगे। और जब मैं मार्केट गई थी तो वहीं से मैं चॉकलेट लेकर आई थी। मॉल में से इकट्ठा ही ले लेती हूँ, क्योंकि तीले तीले दुकान पर भेजना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और राज वैसे मानते नहीं हैं, कभी कभी तो गुस्सा दिला देते हैं, तो मैं उनको समझाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने पायल का भी श्रृंगार कर ही लेती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी पहले ज्योतिया माता का व्रत, जो कि विधि विधान से किया जाता है। पूरा डिटेल में तो नहीं सुना पाऊंगी, जितना जानती हूँ उतना ज़रूर सुनाऊंगी। तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक सियारिन थी और एक चील थी, तो दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो कोई ज्योतिया माता का व्रत कर रहे थे नदी किनारे, तो वो लोग भी सुनी। तो हुआ कि हम लोगों को भी व्रत करना है इस चीज़ का। तो चील और सियारिन दोनों व्रत करने के लिए अपना 1 साल इंतज़ार किए। अगले साल जब आया तो वो लोग भी व्रत रखी और चील जाकर बैठी है डाल पर और चिलोरन नीचे। चील जाके बैठी है डाल पर और सियारन नीचे बैठी थी। पर उसी तत्काल में किसी पास के गांव में ही
कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया और वो बारिश का होने के कारण वो पेड़ के नीचे ही रख कर चले गए थे। चिलौरन तो अपने स्थान पर ही बैठी थी, पर जो सियारन को नहीं रहा गया और जाके वो धीरे धीरे करके लाश को खा गई और उन लोगों का उस जन्म का तो मृत्यु हो गया। पर अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर दो पुत्री के रूप में जन्म ली और दुखिया और सुखिया के नाम से। दुखिया का किसी अच्छे घर में भी शादी हुआ, सुखिया का भी हुआ। तो हुआ कि सुखिया का 7 पुत्र हुए और दुखिया का जो भी पुत्र होते थे ना, तो वो उसके पुत्र मर ही जाते थे। तो वो जलन के मारे अपने जो बड़ी बहन की थी, सुखिया थी, उसके पुत्र को मरवा देती है और सिर काट देती है और उसके घर खबर भेजवा देती है। तो उसको ये नहीं पता था कि माता रानी की कृपा अपरंपार होता है और बारंबार होता है, और वो तो अपने जाने में मरवा दी थी। पर उसके 7 पुत्र उसके घर पहुंच गए और जो सिर को कटवा के भेजवाई थी ना, वो फल के रूप में हो गए थे। और बहुत टाइम हो गया उसके पास खोज खबर नहीं आया, तो उसने सोचा कि चलो मैं ही देखती हूँ क्या होता है। और जब घर पे जाके देखती है तो उसके 7 पुत्र जिंदा है और आश्चर्यचकित होकर वो बेहोश होकर गिर जाती है। और जब होश में आती है तो पूछती है और बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था और तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि ऐसा है बहन, अगले जन्म में तुमने बहुत बड़े पाप किए थे। ज्योतिया के नाम पर तुमने लाश को खा लिया था और मैंने वैसे ही रखा, तो मुझे सुखिया के रूप में भगवान ने जन्म दिया और तुम्हें दुखिया के रूप में दिया। अगर तुम इस बार का ज्योतिया का व्रत अगर अच्छा से करोगी तो तुम्हें भी भगवान पुत्र प्राप्ति का सुख देंगे, प्रदान करेंगे। तो किसी को भी अगर व्रत रखना है तो सच्चे मन से रखिए, नहीं तो मत रखिए। वैसे तो माना जाता है 12 बजे के बाद व्रत खंडित ही हो जाता है, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरी पहर चलने लगता है। और आज के जनरेशन में अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप लोग दूध ग्रहण कर सकते हो, ऐसा नहीं है किसी। और अगर कोई पैर से भी है वो दूध ग्रहण कर सकता है, फल फ्रूट ले सकता है। वैसे तो ये व्रत ऐसा नहीं माना जाता है, उसे निर्जला ही रखा जाता है। 24 घंटा ना ही अन्न डाला जाता है, ना ही जल डाला जाता है। और यहाँ पर मैं ज्योतिया गूँथ रही हूँ। हमारे साइड तो ऐसा ही होता है, जिसे धागे में, कच्चे धागे के सूत्र में गूँथा जाता है। तो मैंने पूरा इसको गूँथ लिया है और उसको ही पहना जाता है और उसका पूजा विधि विधान किया जाता है। और कितना भी आप व्रत रहिए, चाहे कुछ भी करिए, आपका काम आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। और बच्चों के आ जाने के बाद घर में सारा काम फैल ही जाता है मेरे लिए। तो बच्चों का कॉपी किताब था, इधर चौकी पर बहुत काफ़ी फैला दिए थे, तो उनको मैं क्लियर कर रही हूँ। और क्लियर करने के बाद अपने कामों में ही लग जाऊंगी। और जैसे कि सुबह शाम तो झाड़ू लगना ही लगना है, चाहे आप हंस के लगाओ या रोक के लगाओ, तो कुछ किसी तरह भी लगाओ, लगाना ही है। तो ये जो सामने वाला जहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सामने वाले घर में भूसा रखा हुआ है। भूसा नहीं जानते होंगे आप लोग, तो काटी भी कह सकते हैं। डंगरों का, भैंसों का खाने वाला चारा रखा रहता है। तो ये बिल्कुल कोने वाले घर में रहता है। तो जब भी भूसा निकलता है तो बहुत काफ़ी कचरा मच जाता है, तो उसे ना चाह कर भी आप 3 बार 4 बार झाड़ू लगाना ही पड़ जाता है। और यहाँ पर मैं अपने फूल को देख रही थी। बारिश हो जाने की वजह से मैं फूल को नहीं अच्छे से देख पाई और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि गुलाब का फूल नहीं लगा पाई हूँ। अब आज जाके थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है और कल हो सके तो मैं लाडो से मिट्टी मंगाऊंगी। और लाडो को भी समय नहीं मिल पा रहा है कि वो मुझे लाके मिट्टी दे है, और मैं हो सकता है तो मैं ही खेत में चली जाऊंगी, क्योंकि खेत में भी गए हुए बहुत टाइम हो गया है। और यहाँ पर मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है, गर्मी मुझे बहुत लग रही थी और चूड़ी भी बहुत भरी भरी हाथे पहन ली थी, तो मुझे रोटी वोटी बनाने में मुझे दिक्कत हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया है। ये भी बिल्कुल न्यू ही है, आप लोगों को मैंने दिखाया है ये। और मैं यहाँ पर बच्चों को खाने के लिए रोटी बनाऊंगी। व्रत में रहूँ चाहे कुछ भी करूँ, यहाँ मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन बनाना ही बनाना है। और ये तो व्रत मेरे लिए कुछ नहीं है, बच्चों के आएंगे। और मैं करने लगी हूँ सुबह का तैयारी, और ज्योतिया में करना है मुझे सुबह का तैयारी। तो ये है चना मैं बीन रही हूँ, इसमें चने की दाल बहुत काफ़ी महत्व रखता है, तो मिक्स दाल बनाया जाता है। और ज्योतिया का मेन जो दाल होता है ना, वो दाल को बना के पिया जाता है गर्मा गर्म। तो दाल कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो तो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में ही दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा,
इसकी वजह से मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पर जो कंकड़ वगैरह था तो मैं यहाँ पर छांट रही हूँ, बीन रही हूँ। इसमें मट्टी था, कंकड़ था और ख़राब जो था, तो दिन में मुझे समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं रात में कर रही हूँ। अगर व्रत रहो चाहे कुछ भी करो ना, तो आप लोग को दिन भर काम करना ही पड़ता है और अपना काम को समेटना ही पड़ता है। तो आप लोग भी समेटिए, हम भी समेटते हैं। और पहले तो मैं जाने से पहले आप लोगों को बीच में ही बोल रही हूँ कि मैं साड़ी में कैसी लगी हूँ और कैसा लगा है मेरा साड़ी, वो चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किया है और मुझे बहुत काफ़ी प्यारा और बहुत काफ़ी प्रीटी लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ज़रूर हमको बताइए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दाल की छटाई और बिनाई, और इसमें जो कंकड़ वगैरह रहेंगे, घास फूस रहेंगे, मिट्टी या कंकड़ जो रहेगा, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, जो काफ़ी छूटे रह जाते हैं छोटे छोटे, तो उसको मैं निकाल के बाहर कर दूँगी। साफ़ सुथरा से ही दाल बनाया जाता है। वैसे तो हम लोग को सबको पता ही होगा, जिसे नहीं मालूम होगा उसको भी मैं बता देती हूँ कि जिउतिया का व्रत में दाल ही मेन इम्पोर्टेंट हम लोगों का होता है। दाल को बनाया जाता है और उसको पिया जाता है। तो जो प्रोसेस है मैं सुबह में आप लोगों को बताऊंगी और अगले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल लंबा हो गया है। और ये वीडियो कैसा लगा है ये भी बताइएगा, और इसमें क्या क्या कमियां हैं हमारी वीडियो में वो भी बताइएगा। जो अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारा इस वीडियो में क्या क्या कमियां हैं, या किसी भी वीडियो में कौन सी ऐसी कमी कर रही हूँ, तो उस कमी को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग जो लोग नए हो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। और पहले तो जाते जाते मैं यही कहूँगी कि आप सभी को जिउतिया का ढेरों 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 सा शुभकामनाएँ। और जो हमसे बड़ी हैं माताएं बहनें, उनको चरण स्पर्श करती हूँ, और छोटी सी बहनों को ढेर सारा प्यार। और ये त्यौहार में ना मुझे बहुत काफ़ी खुशी होता है। आप लोगों को खुशी होता है कि नहीं होता है? और वैसे तो मुझे बताने वाला कोई नहीं है, जैसे भी मुझे आता है वैसे मैं कर लेती हूँ। क्या किया जाए, कोई नहीं बताने वाला है मुझे। और मम्मी ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैं करती गई हूँ। और इसको चेंज करके गंगा जल में धोया जाता है, क्या किया जाता है वैसे मैंने कर लिया है। घर पे ही पूजा विधि कर लिया है, और कर लेने के बाद तो सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद फिर से इसको पहना गया है। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, जो हमारी कमियां उसको भी बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग अपना ध्यान रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिएगा। और दिन पे दिन तरक्की करते ही जाइएगा, जाते जाते भी मैं कहते जा रही हूँ। और आज के दिन आप लोग हमको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि हमारे बच्चे और आपके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहे और मस्त रहे, और दिन पे दिन वे लोग भी तरक्की करते जाएं। और हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए तरीके से, और परना के साथ मिलेंगे, दाल पीते हुए मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।